हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। दोस्तों, चढ़ते सूरज को सलाम करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस सिमत हवा चल रही हो ना, उसके मुखालिफ चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब यह है कि लोगों के मिजाज के मुताबिक बातें कर लो, जज्बाती बातें कर लो, लोग खुश हो जाएंगे, व्यूज भी आपके आ जाएंगे, आपको मर्द मुजाहिद भी लोग बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आप हकीकत बयान करेंगे, चाहे वो तल्ख ही क्यों ना हो, तो शायद मुआशरे में कोई बेहतरी आ सकेगी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि चाहे TLP आप कहें या आप उनको ग्रैंड पार्टी कहें, उनका ऐलान होता है कि भाई हमने फलस्तीन से इजहार यहदी के लिए सड़कों पर निकलना है, और ये उनका जमहूरी और बुनियादी हक है। जितना पाकिस्तान पुलिस वालों का है, जितना पाकिस्तान मेरा है, जितना पाकिस्तान PMLN का है, उतना ही पाकिस्तान उन लोगों का भी है। हर बंदे का यह हक है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात फलस्तीन की हो रही थी, जहां पर जंगबंदी का मुआहदा भी हो चुका है, लेकिन खूनरेजी, बच्चे यतीम पाकिस्तान में हो गए, खवातीन बेवा पाकिस्तान में हो गई, और दोनों तरफ से हुए। पुलिस वालों के बच्चे भी यतीम हुए और TLP के कारकुनान के बच्चे भी यतीम हुए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों तरफ से शहादतें हो गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही मुल्क में रहने वाले, एक साथ खाना खाने वाले, एक ही मुल्क के शहरी, दोनों तरफ इस तरह के वाकयात और मामलात हो गए कि इंसान हैरान रह जाए कि आखिर छोटा सा मामला इतने बड़े इंतशार का सबब कैसे बन चुका है। तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, जब उन्होंने ये कहा कि हमें अमेरिकन एम्बेसी के बाहर एहतजाज करना है, तो सुनने में यह आ रहा है कि शायद उनको इस बात की परमिशन नहीं दी गई, और उनको गुस्सा इस बात पर आया कि भाई आखिर क्यों हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारी जहां पर मर्जी हम एहतजाज करें। यहां तक मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन पहले एक दो चीजें क्लियर कर देते हैं। जब मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी जहां पर उनसे यह सवाल किया गया कि जंगबंदी का मुआहदा हो चुका है, तो आप अभी क्यों निकल रहे हैं, तो मैं कहता हूं उनका फिर भी हक है निकलना। लेकिन उसके जवाब में ये कहा गया कि भाई हम फलस्तीनियों को बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, इसराइल धोखा देगा। क्या फलस्तीनियों को नहीं पता कि इसराइल धोखा देगा? क्या हमास को नहीं पता कि इसराइल धोखा देगा? क्या 70,000 शुहदा इन लोगों ने नहीं दिए? क्या ये इनका हक नहीं कि ये जो चाहे फैसला करें? चाहे अगर हम ये कहें कि प्रेशराइज होकर फैसला कर रहे हैं, तो प्रेशराइज होकर ये 2 साल पहले भी फैसला कर सकते थे। ये फैसला अभी करने की उनकी वजह है, जंगबंदी का मुआहदा उनका हुआ है, तो मुझे और आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी औकात और हैसियत इसलिए नहीं कि जब मैं 3 साल पहले कहता रहा कि PSL का बॉयकॉट करो, कोई किसी एक ने बॉयकॉट नहीं किया PSL का। क्या हम अपने मुल्क में PSL का बॉयकॉट न करवा सके? हम अपने मुल्क में इन प्रोडक्ट्स का हिकमत अमली से बॉयकॉट न करवा सके? हमें तो बस तोड़ना फोड़ना आता है। हमने क्यों इतनी अवेयरनेस अपनी आवाम को नहीं दी कि एक मैकडोनल्ड्स की चेन तक हम नहीं बंद करवा सके? और आज हम कहते हैं कि भाई हम जो है वो फलस्तीन को मशवरा दे रहे हैं कि हमास तुम्हें धोखा देगा। ये बिला वजह की बातें न की जाए। दूसरी बात, ये जो शहादतें हुई हैं, ये दोनों तरफ से हुई हैं, और यहां पर जिम्मेदार हुकूमत ज्यादा है और ये जो TLP के जिम्मेदारान हैं ये कम है, लेकिन जिम्मेदारान इसमें हैं। इसको आप सवालिया निशान उठाएं कि आखिर क्यों हिकमत अमली के साथ काम नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता अगर आपने सर पर कफन बांध के निकलना है और आपने कहना है कि फलस्तीन में जुल्म हो रहा है और हम अमेरिकन एम्बेसी को उखाड़ कर फेंकेंगे, फिर शहादतें हों, तो कोई मसला नहीं है। आप ऐलान कर देना भाई हम जिहाद का ऐलान करने आ रहे हैं और हम तोड़ फोड़ के रख देंगे सब कुछ। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि बहुत सारे लोग इसके भी मुखालिफ होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये पार्टीज मुख्तलिफ अपने अपने टाइम पर क्यों एहतजाज कर रहे होते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा कॉज है, ये तो पूरी दुनिया का कॉज है। यहां पर तमाम मजहबी सियासी पार्टियों को एक साथ होकर आना चाहिए, तो फिर अवाम की तादाद भी बढ़ेगी। सब अपने अपने लिए आ जाते हैं, ठीक है, हर बंदे का अपना एक कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जिस तरीके से जमीयत वाले आए, जमात इस्लामी वाले आए, वहां पर तो इतना मसाइल क्रिएट नहीं हुए। जमात इस्लामी के साथ कुछ मसाइल क्रिएट हुए हैं, लेकिन जब आप अपने मुल्क के अंदर ये सोचते हैं कि नहीं भाई मेरे मुल्क की जो है वो पुलिस भी मेरे खिलाफ है, मेरे मुल्क के इदारे भी मेरे खिलाफ है, देन दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एडमिट कर लीजिए, या तो लड़कर सबको एक दफा खत्म कर दीजिए। अगर ये मुमकिन नहीं तो हिकमत अमली से काम लेना शुरू कीजिए, क्योंकि ये साइकिल देखें कोई 10,000 बार दोहराई गई है, एक दफा नहीं हुआ। ये क्या हल निकला है इसका? और ये TLP वाले हमारे भाई हैं, ये जो है ग्रैंड पार्टी वाले हमारे भाई हैं, जमीयत वाले हमारे भाई हैं, जमात इस्लामी वाले हमारे भाई हैं, ये मजहबी लोग हैं, हमारे भाई हैं। हमें दुख होता है जब इस तरह के मामलात किसी के साथ भी हों, लेकिन इस पे हिकमत अमली से काम लेना जरूरी है। अपने मुल्क में अमलाक को नुकसान पहुंचाकर, तोड़ फोड़ करके, और ये मैं पुलिस से भी कहता हूं कि अपने ही लोगों पर फायरिंग करके, हुकूमत से कहता हूं, इदारे से कहता हूं कि अपने ही मुल्क पर फायरिंग करके आपने पाकिस्तान का फायदा कर रहे हो। और इन कारकुनान से गुजारिश है कि आप अपने मुल्क में अमलाक को नुकसान पहुंचाकर, कोई फलस्तीन के साथ जो है वो इजहार यकजहती नहीं है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क में इंतशार है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और दुख इस बात का होता है कि गरीब मरता है, दुख इस बात का होता है कि जो इन बेचारों का बाद में कोई पूछने वाला नहीं होता। चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो पुलिस के वॉलंटियर्स हों, या किसी सियासी पार्टी के कारकुनान हों,
میرا یہ ماننا ہے یہاں پر اگر آپ نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے ایمبیسی جانا ہے تو پھر سر پہ کفن باندھ کر نکلیں. پھر شہادتوں پر کسی کو رونا نہیں چاہیے, چاہے وہ پولیس والے ہوں, چاہے وہ کسی پارٹی کے کارکنان ہوں, کیونکہ آپ یہ نیت کر کے نکلے ہیں. لیکن جب اگر آپ یہ نیت کر کے نہ نکلے ہوں, آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہو, تو پھر یقیناً آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر غلط ہوئے. آخری بات کہوں گا, شاید لوگ کہیں کہ بھائی یہ لوگ بھی بک گئے ہیں اور یہ جو ہے کسی کے نوکر ہیں یا یہ کسی کے جو ہے وہ غلام ہے. لیکن دیکھیں, کسی کافر ملک کی ایمبیسی بھی اگر آپ کے ملک میں ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک کی ایمبیسی کی حفاظت کرنا. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. افغانستان میں اگر انڈیا کی ایمبیسی ہوگی تو اس کی حفاظت کریں گے, پاکستان کی ہوگی تو اس کی حفاظت کریں گے. پاکستان افغانستان کی اگر جنگ بھی چل رہی ہو نا, لیکن افغانستان کی ایمبیسی کی ذمہ داری پاکستان کی حکومت کی ہے. یہ ڈپلومیٹک ٹائز رکھنے کے لیے ہوتا ہے, یہ ہونا ہی ہے. اسرائیل کی ہمارے پاس کوئی وہ اس لیے نہیں ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ایمبیسی, کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز نہیں ہے, ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں. دیکھیں, فلسطین کے لیے احتجاج اٹلی میں ہوا, فرانس میں ہوا, 2.5 لاکھ لوگ نکلے. اور یہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب سے آپ پوچھ لیجئے, جنہوں نے کھل کر یہ کہا ہے. اور میں پہلے دن سے کہتا آ رہا تھا کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا بھی یورپین لوگوں نے نکالا. ان کو جو ریلیز ہوئے ہیں وہاں سے پریزنرز, یہ بھی یورپین لوگوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. انسانیت کے ناطے وہ نکلے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نکلنا ہی نہیں آتا کہ نکلنا کیسے ہے. ہم کہتے نہیں ہم کچھ بھی کریں گے, ہم نے حکومت سے ہی لڑنا ہے. بھائی ٹھیک ہے, ہمارے حکومت میں مسائل ہیں, لیکن حکومت سے وہاں لڑو جہاں حکومت کی غلطی ہو نا. لیکن جہاں پر ان کی غلطی نہ ہو, وہ اپنا کوئی واٹ ایور جو تھوڑا بہت کر رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ نہ پی ایس ایل کا بائیکاٹ ہے, نہ کچھ اور ہے, حکومت بکی ہوئی ہے, غلام ہے, یہ ہے وہ ہے. اگر آپ یہ کھل کر کہہ دو بھائی ہم حکومت کے خلاف نکلیں, کر دو سب کی ماں بہنیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ نے حکومت کے خلاف نہیں نکلنا ہے, دین پلیز اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے کارکنان کو دیکھیں, ان غریبوں کو دیکھیں, ان لوگوں کو دیکھیں, اور اپنے ملک کو دیکھیں, اپنے کریئر کو دیکھیں کہ ہم آگے اتنی بڑی تعداد میں اگر ہمارے پاس عوام ہے تو ہم ان کو کیسے صحیح طریقے سے استعمال کر کے ملک میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں. کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت, شہداء کا غم ہمارے ساتھ بھی ہے. اور تمام پارٹیز کو چاہیے, جس مسلک کے بھی ہوں, چاہے جمعیت علماء اسلام بھی یہاں پر کھڑی ہوئی, ان کے ساتھ دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, بریلوی ہوں, سب ایک ساتھ کھڑے ہوں. یہاں پر ہمیں فرقہ واریت میں نہیں پڑنا چاہیے, اور ہمیں ان کے لیے ساتھ دینا چاہیے, ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, اور اس بات کی تہ تک پہنچنا چاہیے کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کو جو ہے انصاف دلایا جائے, اور ان کی فیملیز کا خیال رکھا جائے, اور جو مجرمان ہیں ان کو کٹہرے تک پہنچایا جائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.